मंदोदरी रावण के साथ एक दिन में कितनी बार संबंध बनाती थी। क्या आपने कभी सोचा है कि रावण जो शिव जी का भक्त था, जो वेदों का ज्ञाता था, वह किसी और की पत्नी की मर्यादा क्यों भंग करता? वह रावण जिसे अपनी शक्ति पर घमंड था, क्या वाकई इतना गिर गया था कि वह बाली की पत्नी को भी नहीं छोड़ता? या फिर इसके पीछे कोई और रहस्य छुपा हुआ था? आज की यह कथा न केवल रावण के अंधे अहंकार की कहानी है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे पाप का घड़ा जब भरता है तो विधि उसका हिसाब जरूर करती है। अंत तक यह कथा आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। त्रेता युग का वह काल था जब तीन महाशक्तिशाली योद्धा रावण, बाली और कुबेर अपने अपने साम्राज्य में अपराजेय माने जाते थे। रावण लंका का सम्राट, बाली किष्किंधा का राजा और कुबेर अलकापुरी का देव कोषाध्यक्ष था। रावण को अपनी शक्ति, तप और वरदानों पर इतना घमंड था कि उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता था, ऐसा वह स्वयं मान बैठा था। लेकिन इसी घमंड में उसने वह कर डाला जो एक धर्मात्मा के लिए सबसे बड़ा अधर्म था। रावण की दृष्टि केवल भूमि और स्वर्ग पर ही नहीं थी, बल्कि वह पुरुषार्थ, शक्ति और प्रतिष्ठा में भी सबसे ऊपर रहना चाहता था। एक दिन रावण को किसी ऋषि ने बताया कि इस धरती पर एक ऐसा योद्धा है जो उससे भी ज्यादा बलवान है। उसका नाम है बाली। रावण का घमंड चूर चूर हो गया। उसने बाली को चुनौती देने का निर्णय किया। रावण किष्किंधा पहुंचा और बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली उस समय मंदाकिनी नदी के किनारे अपनी पूजा में लीन था, लेकिन रावण की चुनौती सुनते ही उसने उसे स्वीकार कर लिया। पर बाली ने एक शर्त रखी, यदि तू वास्तव में युद्ध करना चाहता है तो मेरे ध्यान के दौरान मेरी पूंछ पकड़कर देख। यदि तू उसे हिला सका तो युद्ध होगा। रावण ने बाली की पूंछ को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन पूंछ स्थिर रही। तभी बाली ने अपनी शक्ति दिखाई। उसने रावण को उठाकर अपनी कांख के नीचे दबा लिया और कई दिनों तक संपूर्ण भूमंडल की यात्रा करता रहा। रावण उसी अवस्था में चुपचाप पड़ा रहा। घमंड चकनाचूर हो गया। बाली ने जब देखा कि रावण अब शांत हो चुका है, उसका अभिमान टूट गया है, तब जाकर उसने उसे मुक्त कर दिया। रावण ने झुककर क्षमा मांगी और दोनों के बीच मित्रता हो गई। लेकिन यह मित्रता एक तरफा थी। बाली ने उसे भाई माना, लेकिन रावण के भीतर जलन की आग सुलगती रही। रावण ने एक दिन गुप्त रूप से किष्किंधा में प्रवेश किया। जब बाली एक दैत्य के पीछे युद्ध करने गया था, वह बाली की अनुपस्थिति में उसकी पत्नी तारा से मिला। तारा रूपवती, विदुषी और तेजस्विनी स्त्री थी। रावण ने छल और मोह का सहारा लिया। वह बाली का वेश धारण कर तारा के पास पहुंचा और उसके साथ संबंध बनाया। तारा को जब सच्चाई का पता चला तो वह बहुत अधिक क्रोधित हो उठी। उसने रावण को श्राप दिया,
तूने जिस प्रकार छल से मेरे साथ पाप किया है, उसी प्रकार एक दिन एक स्त्री के कारण तेरा सर्वनाश होगा। रावण यह सुनकर हंस पड़ा। उसे तारा के श्राप की कोई परवाह ही नहीं थी। लेकिन विधि का विधान भी अटल होता है। तारा का श्राप एकदम सच निकला। जिस स्त्री को रावण बलात् लंका लाया, माता सीता वही उसकी मृत्यु का कारण बनी। रावण के इस कृत्य की जानकारी जब बाली को मिली तो वह भीतर तक टूट गया था। उसने रावण से प्रतिशोध की बात सोची, लेकिन देवताओं ने समझाया कि समय के चक्र में हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल मिलकर रहता है। बाली ने संन्यास लेने का निर्णय किया, लेकिन रावण की यह करतूत उसके जीवन की सबसे बड़ी वेदना बन गई। यह कथा केवल रावण के पाप की नहीं, बल्कि यह चेतावनी है उस घमंडी मनुष्य के लिए जो अपनी शक्ति के मद में हर मर्यादा को तोड़ देता है। तारा एक पत्नी थी, एक माँ थी, एक साध्वी थी। उसके साथ छल करके रावण ने केवल उसे ही नहीं, बल्कि धर्म को भी कलंकित किया, और इस पाप का फल उसे अपने अंत में भुगतना पड़ा। क्या वास्तव में शक्ति का घमंड ही सबसे बड़ा शत्रु होता है, या रावण जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को भी उसके भीतर छिपे हुए पशु ने उसे अंधा कर दिया था? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। जय श्री राम दोस्तों।